हेलो एंड वेलकम टू फिन टाइम। दिस इज़ फिन 5 जहां आपको मिलते हैं 5 बिगेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स रोज़ाना। ये मानिए कि आप अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और आपको 2 जॉब ऑफर्स मिलते हैं। एक में आपको 2.5 लाख की फिक्स सैलरी मिलती है विदाउट एनी वेरिएबल, लेकिन दूसरे में आपका CTC 4 लाख है विच इंक्लूड्स अ साइनिंग बोनस ऑफ 1 लाख एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव ऑफ अप टू ₹1 लाख। इन दोनों में से कौन सी कंपनी आप चूज करेंगे? आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगी जिससे आप अपनी सैलरी इस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं जिससे आपको मैक्सिमम कैश इन हैंड मिले। नंबर 1, बोनसेस लुक अट्रैक्टिव ऑन पेपर। साइनिंग बोनस और वेरिएबल पे काफ़ी अट्रैक्टिव तो लगते हैं, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी अलग है। साइनिंग बोनस इज अ वन टाइम अकरेंस विच मीन्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑन आपको इन हैंड पैसा कम मिलेगा। फिक्स्ड एंड रेगुलर पे को भी ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। ध्यान रखिए कि वेरिएबल कंपोनेंट बहुत हाई ना हो, क्योंकि एज अ फ्रेशर हायर टारगेट्स अचीव करना विल बी नियर इम्पॉसिबल। 2, फोकस ऑन योर टेक होम पे। सबसे पहले अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस पे फोकस करें, जैसे कि फ्यूल, फूड, रेंट एंड EMIs। इससे आप अपनी मिनिमम टेक होम सैलरी कैलकुलेट कर पाएंगे। डोंट सेटल फॉर लेस। अगर आपको इससे कम अमाउंट ऑफर किया जा रहा है तो यू कैन ट्राई कन्विंसिंग योर एम्प्लॉयर अदरवाइज by explaining that is the minimum amount of money you need to make. 3, higher basic salary is good for your retirement kitty. बेसिक सैलरी टोटल ग्रॉस रेम्यूनरेशन का कम से कम 50% होना ही चाहिए। इससे ये इंश्योर होगा कि आपके PF अकाउंट में ज़्यादा पैसा जाए। A higher basic salary means higher inflow into your retirement fund because employers deduct 12% of your basic salary as your contribution to EPF every month. और क्योंकि उन्हें भी आपके contribution को मैच करना होता है, it will help create a sizable retirement fund for you. 4, factor in COVID-induced work from home setting. ये सेल्स पीपल के लिए खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड फॉर अदर पीपल हु कम्यूट अ लॉट फॉर वर्क, जैसे कि ऑडिटर्स। चेक कीजिए कि कन्वेंस एक्सपेंसेस कैसे ट्रीट होंगे। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि योर रीइम्बर्समेंट वुड बी द लोअर ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड और एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, आपका इन हैंड रेम्यूनरेशन कम हो जाएगा। सिमिलरली चेक कीजिए कि क्या फूड रीइम्बर्समेंट कैश में होगा जब तक वर्क फ्रॉम होम चालू रहेगा। BSE लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 2.5 लाख करोड़ पार हुआ। HDFC के बाद ICICI बैंक भारत का दूसरा बैंक बना जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ पार हुआ। HDFC का MCAP 8.7 लाख करोड़ और SBI का 3.81 लाख करोड़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद TCS 14 लाख करोड़ पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले 6 महीने में ऑटोमेकर्स के लिए 100% बायोफ्यूल ऑप्शंस मैंडेटरी कर देगी। ये मूव कस्टमर्स के लिए खासा फायदेमंद साबित होगा बिकॉज 1 लीटर ऑफ बायोफ्यूल कॉस्ट ₹65 एज अपोज टू अ लीटर ऑफ पेट्रोल एट 110। शॉपर स्टॉप ने अपनी 100% ओन सब्सिडरी क्रॉसवर्ड बुक स्टोर्स को फाइनली सेल कर दिया है एट अ वैल्यूएशन ऑफ 41.62 करोड़। शॉपर स्टॉप के मुताबिक ये सेल उसे अपने कोर बिजनेस पे फोकस करने और अपने ओमनी चैनल बिजनेस के एक्सपेंशन में हेल्प करेगी। बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि उसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के इशू के जरिए 2550 करोड़ रेज किए। Over 40.5 crore shares were issued to qualified institutional buyers at an issue price of 62.89 per share. एमी ऑर्गेनिक्स का IPO आज से 3 दिन के लिए ओपन हुआ। IPO के पहले स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चरर ने एंकर इन्वेस्टर्स से 171 करोड़ रुपए रेज किए थे। एमी ऑर्गेनिक्स has set a price band of 603 to 610 a share for the 570 crore IPO. इसका लॉट साइज 24 शेयर्स पे फिक्स किया गया है एंड द शेयर्स कमांडेड अप्रॉक्सिमेटली ₹162 as the grey market premium. That's it for today's market updates, guys. I hope you enjoyed today's video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to FinTime.